राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दर्शकों, आज इस वीडियो में बात करेंगे वृश्चिक राशि वालों की। आपके लिए आने वाला शनि का गोचर कैसा रहेगा। देखिए, शनि अभी वक्री स्थिति में चल रहे हैं। अब 28 नवंबर को ये मार्गी होने वाले हैं, यानी सीधी चाल चलेंगे। अब इसका आपकी राशि पर कैसा प्रभाव पड़ेगा, क्या रिजल्ट शनि देंगे, पूरी जानकारी देंगे, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। देखिए दर्शकों, इस बात को समझना होगा कि शनिदेव आपकी राशि से चल रहे हैं पंचम भाव में। और पंचम भाव में शनि का देखा जाए तो इतना शुभ प्रभाव नहीं रहता है, क्योंकि ये राशि से जब पंचम में जाते हैं तो जीवन में हर प्रकार के संकट बाधाएं बढ़ा देते हैं। मानसिक तनाव बहुत ज्यादा रहता है और आपके किए हुए हर फैसले गलत साबित हो जाते हैं। आपने फील किया होगा ये चीजें। साथ ही साथ एक फ्रस्ट्रेशन का लेवल बढ़ जाता है, क्योंकि पंचम भाव हमारे बुद्धि विवेक का है और उस पर से शनि जब गोचर करते हैं तो बुद्धि सही से काम नहीं करती है। कई बार व्यक्ति जल्दीबाजी में या अपने विवेक का सही इस्तेमाल नहीं करता है, इस कारण नुकसान उसे होता है। तो ये चीजें आपने फील की होगी। और जब ये वक्री थे तो ये पीछे के भाव का भी रिजल्ट दे रहे थे, तो राहु के साथ एक दोष भी बना था, श्रापित दोष, जो परिवार में भी कलेश के कारण बने होंगे। अब देखिए दर्शकों, ये अब मार्गी हुए हैं। मार्गी हुए हैं 28 नवंबर से और जुलाई 2026 तक रहेंगे। 8 महीने के लिए मार्गी रहेंगे। अब इसका आप कैसे समझेंगे, तो एक तरह से देखिए, कोई इंसान दुख में है, पीड़ा में है, उस पर एक मरहम लगाने का ये काम करेंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई बड़ा चमत्कार हो जाए, सब चीजें एकदम आपके फेवर में आ जाएं, वैसा तो नहीं है। क्योंकि ये पंचम में है तब तक कष्ट तो आपके ऊपर बना हुआ है। पर एक चीज अच्छी क्या है कि अगर कोई इंसान दुख में है और उसकी थोड़ी भी हेल्प हो जाए तो वो अच्छा है ना, एक सुकून तो देगा उसे। तो उस प्रकार से इस गोचर को समझिए, आपके लिए एक मरहम लगाने का काम शनिदेव करने वाले हैं। अच्छा है, आपके लिए कुछ सुधार की उम्मीद हम कर सकते हैं। अब देखिए, पंचम भाव हमारे बुद्धि विवेक का है। सबसे बड़ी बात तो क्या है कि यहाँ पर जब ये वक्री थे तो राहु के साथ थे। इस कारण क्या होगा कि अब ये स्थिति आपके सुधार की ओर है, आपका मन शांत होगा, कम से कम ये चीज अच्छी है। साथ ही साथ देखिए, इस 2026 की बात करें तो गुरु का गोचर बहुत पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि वहां पर वो कर्क में आ जाएंगे, उच्च के रहेंगे, और गुरु की दृष्टि फिर शनि पर हो जाएगी। तो 2026 तो आपके लिए बहुत बेस्ट रहेगा। इसलिए शनि का मार्गी होना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, गुरु का सपोर्ट मिलेगा, इस कारण आगे की चिंता आपको नहीं करनी है। अब सुधार क्या होगा, एक सही बात यह है कि आपके जीवन में आप पॉजिटिव चेंज खुद फील करेंगे, ऊर्जा आपको आएगी। आपको ऐसा फील होगा कि कोई दबाव थोड़ा कम हो चुका है। ऐसा नहीं कि पूरा हट चुका है, पर कम हो चुका है। और जब गुरु चेंज हो जाएंगे कर्क में अगले साल, तो फिर वहां से आपके लिए स्थितियां और ज्यादा अच्छी होने लग जाएंगी। पंचम भाव हमारी संतान का भी होता है, तो आपके बच्चों से जुड़ी हुई कोई चिंता है तो वो दूर होगी, उनसे जुड़ी कोई गुड न्यूज आपको मिल सकती है। साथ ही देखिए, पंचम भाव हमारे शेयर मार्केट वगैरह का भी है। अगर आप इन कामों में इन्वॉल्व हैं तो मेरी एक एडवाइस है कि अभी आप कम से कम कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट ना करें, सोच समझ के लीजिएगा फैसले, नहीं तो फिर आर्थिक हानि आपको हो जाएगी। साथ ही ये स्टूडेंट्स के लिए भी समय थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट को दिखा रहा है, मेहनत ज्यादा रहेगी तब जाके अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। हाँ, गुरु का सपोर्ट बनेगा तब आगे अगले साल आपको बहुत ज्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। इसके बाद देखिए, आपके लिए अच्छी चीज ये है कि जो प्रेम संबंधों में है उनके लिए चीजें सुधरेंगी। आपके रिश्ते में एक सुधार दिख रहा है, प्रेम संबंध अच्छे बनेंगे। और आपके रिश्ते को आप वैवाहिक जीवन में बदलना चाहते हैं तो उस दिशा में भी आप आगे बढ़ सकते हैं। अब देखिए दर्शकों, एक बात यह भी है कि शनि की दृष्टियां होती है तीन, तृतीय, सप्तम और दसम, तीन दृष्टि से वो प्रभावित करते हैं। तो शनि की देखिए तीसरी दृष्टि रहेगी आपके सप्तम भाव पर। ये आपके लिए उस लिहाज से अच्छा है कि आप जॉब ढूंढ रहे हैं, घर पे बैठे हैं, तो आपको नई नौकरी लग जाएगी। साथ ही अगर आप पहले से जॉब में हैं तो यहाँ पर आप पे थोड़ी जिम्मेदारी बढ़ेगी, काम का थोड़ा दबाव रहेगा। स्ट्रेस मत लीजिएगा, जो भी जिम्मेदारी मिलती है उसे पूरा करने की कोशिश करिए, तो ये शनि आपको सपोर्ट करेंगे और फिर आपका 2026 में ये इंक्रीमेंट भी करवा देगी, प्रमोशन का भी योग बनवा देंगे। इसके बाद देखिए, ये समय जॉब छोड़ने का बिल्कुल नहीं है। आप जोखिम मत लीजिएगा कि जॉब छोड़ के कोई और तरीका अपनाया जाए, कुछ नए काम की शुरुआत की जाए, तो मैं उसके लिए अभी मना करूंगा। कम से कम जून 2026 से पहले ऐसा डिसीजन मत लीजिएगा, नहीं तो ये आपके लिए अच्छा नहीं है। इसके बाद देखिए दर्शकों, एक बात यह है कि यहाँ पर व्यापार की स्थिति को समझे तो बिजनेस में सुधार हो रहा है, बिजनेस पहले से अब सुधार हो रहा है, अच्छा चलेगा आपका।
पर फिर भी व्यापार में कोई नए आइडियाज़ पे काम करना, कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट कर देना, ये चीज़ें मत करिएगा अभी, आपको रुकना चाहिए क्योंकि नहीं तो फिर आपके पैसे डूब सकते हैं, पैसों का नुकसान हो सकता है। तो बिज़नेस में अंधा विश्वास किसी पर भी मत करिएगा, कोई आपके पार्टनर हैं, उन पे भी मत करिएगा। अगर आपका स्वतंत्र व्यवसाय है, आप किसी पार्टी के साथ डील करते हैं, तो सब चीज़ों में सँभल कर चलना होगा आपको। इसके बाद देखिए वैवाहिक जीवन के लिहाज से देखा जाए तो ये समय इतना बुरा तो नहीं है कि वृषभ राशि शनि की मित्र राशि है और शनि की दृष्टि सप्तम पे है, तो ये वैवाहिक जीवन में कभी-कभी थोड़े से कलेश करवाएगी। हाँ, इतनी ज़्यादा चिंता की बात नहीं है। हाँ, हो सकता है काम के रिलेटेड आपको थोड़ा-सा दूर रहना पड़े, दूरियाँ आ जाए, हो सकता है आपके पार्टनर का कहीं ट्रांसफ़र हो जाए या फिर बिज़नेस के लिए आपको टाइम कम दे पाएँ, ऐसी चीज़ें हो सकती है। पर उसके चलते आपके रिश्ते को आप मनमुटाव में मत बदलिएगा, रिश्ता खराब मत करिएगा। अब देखिए शनि का एक प्रभाव रहेगा एकादश भाव पर। एकादश भाव पर शनि की दृष्टि रहेगी कन्या राशि पर, तो ये इनकम आएगी तो सही पर रुक-रुक के आएगी। इनकम सोर्स आएँगे आपके पास अच्छे, पर आपके मनी फ्लो बहुत अच्छा हम उम्मीद नहीं कर रहे हैं क्योंकि शनि इतने पावरफुल नहीं हुए हैं। तो आपके पास पैसा आएगा, थोड़ा-सा रुक-रुक के आएगा, देरी से आएगा। इसके बाद आपके जो फ्रेंड्स हैं, उनसे आपको थोड़ा सपोर्ट मिलता दिख रहा है इस समय में। इसके बाद देखिए शनि की एक दृष्टि रहेगी आपके सेकंड हाउस पर, जो हमारे परिवार का है, हमारे संचित धन का है। अब देखिए आपके परिवार में अगर कोई कलेश चल रहे हैं वो दूर होंगे, पैतृक संपत्ति का विवाद है वो दूर हो जाएगा। परिवार में शुभ और मांगलिक कार्य इस समय में होने वाले हैं क्योंकि गुरु का सपोर्ट भी मिलेगा। इस कारण परिवार में किसी की शादी होना, विवाह होना या फिर किसी बच्चे का जन्म होना, ऐसी गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है। आपकी पैतृक संपत्ति या कोई प्रॉपर्टी आप सेल करना चाहते हैं, उस लिहाज से समय सपोर्टिव बनेगा आपके लिए। अब देखिए दर्शकों, कुल मिलाकर ये समय आपके लिए एक मरहम लगाने का काम कर रहा है, चीज़ें सॉल्व हो रही हैं धीरे-धीरे। पर आपके लिए पूरी एकदम पॉज़िटिव चमत्कार की उम्मीद नहीं कर रहा हूँ मैं, पर हाँ, अगर दुःख में इंसान को थोड़ा-सा ही राहत मिल जाए तो वो बड़ी बात है, उस लिहाज से ये गोचर आपके लिए सपोर्टिव रहेगा। अब देखिए वृश्चिक राशि वाले इस समय को और अच्छा बनाने के लिए उपाय क्या कर सकते हैं? उपाय के तौर पर आपको दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। शनिवार के दिन काली उड़द की दाल की खिचड़ी बनाकर गरीबों में जो असहाय व्यक्ति हैं, उन्हें भोजन के रूप में करवाइए आप। इससे आपको बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे, शुभ रिज़ल्ट मिलेंगे और आपको हनुमान चालीसा का प्रतिदिन पाठ करना चाहिए क्योंकि ये आप करते भी होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ आप करते हैं। अगर नहीं आप करते हैं तो ज़रूर शुरू कर दीजिए क्योंकि हनुमान जी एक रक्षा कवच बना लेते हैं आस-पास, इस कारण आपको फिर कोई बाधाएँ, कोई विपत्तियाँ परेशान नहीं कर पाएँगी। ये उपाय ज़रूर आज़माइएगा आप अपने डेली रूटीन में, इससे आपको बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। जो खिचड़ी वाला उपाय मैंने बताया है, वो शनिवार के दिन करिए। तो दर्शकों, मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपके मन में कोई प्रश्न है, आप अपनी कुंडली के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, तो देखिए आपके पास 2 ऑप्शन हैं। एक तो हमारे पेड कंसल्टेशन होते हैं, जिसमें कुछ फीस पे करनी पड़ती है, जो आप हमारे नंबरों पे कॉन्टैक्ट करके अपना स्लॉट बुक करवा सकते हैं। दूसरा ऑप्शन उनके लिए है जिनके पास फीस नहीं है, समर्थ नहीं है फीस देने में, वो कमेंट्स में अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। बस थोड़ा-सा पेशेंस रखना पड़ेगा क्योंकि थोड़ा समय लग सकता है, पर आपके क्वेश्चन का चयन ज़रूर किया जाएगा। बस अपनी प्रॉपर बर्थ डिटेल लिखिए और जो प्रश्न है वो लिख दीजिए। मिलते हैं दर्शकों आपसे अगले वीडियो में। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।